बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर का आगाज हो गया है मंगल के दिन का। तहरीक इंसाफ का अब से 2-2.5 घंटे पहले एक हंगामी इजलास हुआ और उस हंगामी इजलास के बाद तहरीक इंसाफ ने आज 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। इसके पीछे पस पर्दा हकायक क्या है, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा था, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, अगर ये चीज़ें मैं पहले आपके सामने रखता तो आपको पता ही है कि आजकल तहरीक इंसाफ के अंदर कोई 20 से 25 ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की कंप्रोमाइज्ड क़यादत जो भी चीज़ करेगी तो उसको उन्होंने डिफेंड करना है और जो भी उन पर तनकीद करेगा उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा करना है कि ये लोग किसी एजेंडे पर हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वैसे एक मैं चीज़ सोच रहा था कि एक फ़र्क जो है वो हमें हाईलाइट करना चाहिए सबको, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ का आप देखें कि PTM के जो जिरगा था या पश्तून जो एक जिरगा था, उस जिरगे के ऊपर जब KPK पुलिस ने शेलिंग की तो तहरीक इंसाफ के 99% वर्कर्स जो हैं वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। 99%, यानी 1% भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। उनका यह कि वो खामोश रहे लेकिन 99% बोले और तहरीक इंसाफ में बगावत हुई और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके MNAs, MPs वो खड़े हो गए इस चीज के खिलाफ और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर PTM पर पाबंदी लगी, उसके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई। उनके वर्कर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि पीपल्स पार्टी ने परसों जो कुछ कराची के अंदर किया है मुजाहिरीन के साथ, या कल मरियम नवाज हुकूमत ने जो कुछ किया है पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, मुझे नून लीग का कोई 10 अकाउंट दिखा दे जिन्होंने तनकीद की हो, और नहीं करते और जाहिलों की तरह अकल बंद, शऊर है नहीं। और वैसे ही आप बताएं ना कि इस वक्त भी अगर कोई शरीफ खानदान को सपोर्ट कर रहा है तो फिर इसका तो वाज़ेह मतलब यही है ना कि उसके शऊर का मसला है और उसकी उस बेचारे का दिमाग बंद है, उसका कोई मसला है। शरीफ खानदान को दो ही तरह के लोग इस वक्त सपोर्ट कर सकते हैं, या इस निज़ाम को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को दो ही तरह के लोग सपोर्ट कर सकते हैं। एक जो मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे फारिग हो, जो जाहिल हो, जिनके अंदर शऊर ना हो, और शऊर का ताल्लुक स्कूल जाने या ना जाने से नहीं है। आप कई वो लोग देखें जो बैरून मुल्क से बड़ी आला डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि शऊर का ताल्लुक तालीम से है? नहीं, शऊर का ताल्लुक तालीम से नहीं है। इस शऊर की बात कर रहा हूं इनके हवाले से। दूसरी वजह जो होगी इनको सपोर्ट करने वालों की, जो इनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे, वो जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की अगर आप क़यादत की बात करें तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, तहरीक इंसाफ की क़यादत के 90% लोग, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, वो तहरीक इंसाफ की जो आप कहिए कि जो इस बाहर लीडरशिप है उन पर तनकीद कर रहे हैं और उन पर सवाल कर रहे हैं। अब आते इस बात पर कि एहतजाज मौखर करने का जो फैसला है वो दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है। अगर आप ब्रॉडर उसमें देखें तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप जो ग्राउंड इस वक्त रियलिटीज हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा है, तो उसके मुताबिक ये एक बेहतर फैसला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर ना 3 तरह की अप्रोचेज इस वक्त चल रही हैं और पिछले कई दिनों से चल रही हैं। जब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है तब से चल रही हैं। पहली अप्रोच ये थी कि जो बिल्कुल लिमिटेड लोगों की थी, यानी पूरी PTI में से 4 या 5 लोग इस पर खुल के बात कर रहे थे, उनका यह मौक़िफ़ था कि SCO के मौके पे हमें यह एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें यह जेस्चर नहीं देना चाहिए कि हम SCO के मौके पे यह एहतजाज कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने मुखालफत की प्रिंसिपली, और उनकी एक नियति के साथ ये थी। ऐसा नहीं है कि कोई वो आप कहें कि वो कोई फौज के कहने पे बात कर रहे थे या वो कंप्रोमाइज हैं। एक ओपिनियन नेक नियति के साथ भी हो सकता है, और उनका नेक नियति के साथ ओपिनियन था कि हमें SCO के मौके पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब भी शामिल थे जो कहते थे कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप वो था जो कहता था कि भाई जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कर चुके हैं और जो कुछ अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये एहतजाज नहीं कॉल देनी चाहिए। क्यों? जब अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगोरिकली ये बात पार्टी को बता चुके हैं कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर अब एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, और वो जब आएंगे अब इस्लामाबाद तो वो बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, वो एक आम तहरीक इंसाफ के ओहदेदार के तौर पर आएंगे और उनके साथ कोई सरकारी मशीनरी नहीं होगी, कोई KPK की सरकारी सपोर्ट जो चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो अगर यही नहीं होगी और अली अमीन गंडापुर बतौर CM लीड नहीं कर रहे होंगे तो फिर बात खत्म हो गई, फिर एहतजाज तो हो ही नहीं सकता। और जो तीसरा था वो कहते थे कम वक्त में एहतजाज होना चाहिए, कम हो ज्यादा हो एहतजाज तो होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और तीसरा जो है उन लोगों का ये कहना था कि यार एहतजाज जब आप कॉल आपने दी है और आप मसल्स दिखाएंगे, आप थोड़ी सी हाइप क्रिएट करेंगे तो हुकूमत की कांपी टांग जाएंगी और हुकूमत सरेंडर कर देगी और इमरान खान से मुलाकात करवा देगी। तो आप कुछ तो अपना दमखम दिखाओ। ये क्या कर रहे हो कि तुम लोग बिल्कुल जो है ना वो किसी तरह का कोई दमखम नहीं दिखा रहे और तुम लोग लेट गए हो। देखें, एक हाइप क्रिएट हुई जब नौरीन खान साहबा जो इमरान खान की बहन है, हसन याजी की वालिदा हैं,
जब उन्होंने बयानात दिए, जब खालिद खुर्शीद साहब ने बयानात दिए, जब हमाद अजहर साहब ने बयानात दिए, फिर केपीके का मैं आपको बता दूं कि केपीके में अली अमीन गंडापुर तो लीड करने को तैयार नहीं थे, लेकिन केपीके के अंदर 10 से 12,000 लोग कंफर्म थे, जो पीटीआई यूथ विंग है और जो आईएसएफ है, जिसमें शफकत अयाज और ये हो गए, या जो केपीके में जो मुराद सईद की टीम है जितने वो एक्टिव थे, जिनके बारे में ये चलने तासुर है कि मुराद सईद की टीम है या मुराद सईद के करीबी साथी हैं, यानी आप शाहिद खटक हो, सोहेल आफरीदी हो, मीना खान हो, यानी ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और ये भी आपको बता दूं कि पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग की सूरत हाल है वो ये है कि एक मीटिंग में पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा ने नाम लिए बगैर मुराद सईद पे तनकीद की और कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप ट्विटर पे कह दें कि ये एहतजाज होगा, अगर किसी ने बात करनी है तो वो आगे कमेटी में करे, और दूसरा जिसने एहतजाज के जिसको शौक है वो फिर खुद भी ग्राउंड पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो बैठ के और कहीं और से आप जो है वो कह दें कि जी एहतजाज होना चाहिए। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये तरीका को दुरुस्त नहीं है, मुराद सईद साहब का नाम लिए बगैर ये किया गया। अब मुराद सईद साहब की जो टीम है वो बहुत एक्टिव थी, जाहिर है मुराद सईद साहब का इनिशिएटिव था। अब पीटीआई के अंदर एक जो धड़ा है वो ये सोचता था और कहता था कि अगर तो मुराद सईद की इस कॉल पर हमने एहतजाज कर दिया फिर तो मुराद सईद की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और दूसरा यह है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि शहबाज गिल बाहर से बैठ के और ये कर देता है, वो कर देता है, व्लॉग कर देता है, ट्वीट्स कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, उनके ऊपर भी। क्योंकि शहबाज गिल भी आपको पता है कि वो खरी खरी बातें करते हैं, दो टोक बात करते हैं, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, और इमरान खान के साथ नजरियाती तौर पर जो लोग डट के खड़े हुए हैं और जो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं है, जिनके बारे में हर बंदा जो उनका नाकिद है वो भी गवाही दे सकता है कि यार ये कंप्रोमाइज नहीं है, वो उनमें शहबाज गिल एक हैं। यानी चंद गिने चुने नाम है जिनके बारे में आप 100% वसूख से कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज नहीं है, उनमें से शहबाज गिल भी शामिल है। तो उनके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब ग्राउंड रियलिटी ये थी कि पीटीआई ने कॉल तो दे दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने जब इनकार कर दिया कि वो लीड नहीं करेंगे, तो फिर आप किस तरह से केपीके से बंदे ला सकते थे? अच्छा, केपीके से बंदे ले आते, चले 10,000 12,000 बंदे ले आते, ये शफकत अयाज या मुराद सईद की जो टीम है या जो एंटी अली अमीन गंडापुर ग्रुप है इस वक्त केपीके में, वो ले आते, या वो लोग जो सिंसियर हैं, चाहे वो अली अमीन के साथ भी हैं लेकिन वो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं और इमरान खान की वजह से अली अमीन के साथ वो लगे हुए हैं, वो बंदे ले भी आते तो उनको तो रोक लिया जाता यहाँ पे अटक के पुल के ऊपर और किसी सूरत ना आने दिया जाता। अब पंजाब का मसला यह था कि पंजाब में मीटिंग तो बहुत ज्यादा कर रहे थे हमाद अजहर, और मैं इससे भी इत्तफाक नहीं करता जो हमाद अजहर साहब के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है कि जनाब इसको हमाद अजहर को पहले पता था कि ये एहतजाज होना नहीं है तो इसलिए बड़ा हीरो बन रहा था। देखिए, हमाद अजहर साहब के वीडियो पैगामात और खालिद खुर्शीद के पैगामात, जो कुछ केपीके से ये शफकत अयाज वगैरह के पैगामात, मुराद सईद के ट्वीट, शहबाज गिल के व्लॉग्स पैगामात, उनकी वजह से अगर कोई थोड़ी सी एक माहौल बना था तो इनकी वजह से बना था। बाकी तो सबको, यानी सबसे मुराद यह है कि जो इस वक्त बाखबर लोग हैं उनको पता है कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा था। मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर ये बात कहता होता हूं कि मैं पीटीआई के वो लोग जो इस मौजूदा पीटीआई की क़यादत को के सियाह सफेद को सपोर्ट करते हैं, वो एक नीति के साथ भी कुछ लोग करते हैं। वो कहते हैं यार अगर इस मौके पे हम इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो हमारे कारकुनान के हौसले टूटेंगे, ग्रुपिंग होगी, हमारी ताकत कमजोर होगी। ये भी एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसका एहतराम करना चाहिए। और दूसरी एक वजह यह है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि पीटीआई के बहुत से जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव लोग हैं जिनके इन्फ्लुएंस है, उनकी पीटीआई की उस टॉप लीडरशिप तक रसाई नहीं है जो फैसला साजी में मौजूद रहती है। अब हमारा यह है कि हम जो रिपोर्टर्स हैं जो बहुत अरसे से पीटीआई को कवर कर रहे हैं, हमारा लोगों से 6-6 7-7 साल का ताल्लुक है, हमारा उनके साथ राब्ता है और हमें वो ऑफ द रिकॉर्ड बता देते हैं कि ये इंटरनल असल ये सूरत हाल है, ये चल रहा है। हाँ, उनमें से जब भी कोई हमें ऑफ द रिकॉर्ड बात बता के ये कह देता है कि ऑफ द रिकॉर्ड रखनी है, तो वो कभी नहीं हुआ कि वो बात हम ऑन रिकॉर्ड ले आए। और बाकी है कि कई एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, मैं ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग हुआ, मैंने पीटीआई के एक बड़े आम रहनुमा हैं उनका एक वीडियो पैगाम देखा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, या पता नहीं उनका ट्वीट था या वीडियो पैगाम था, जो उन्होंने बड़ा जबरदस्त उनके हक में किया हुआ था जब अली अमीन गंडापुर वो बज़ाहिर लापता हो गए थे और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। तो उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो पैगाम दिया हुआ था, उससे पहले वो मुझसे बात करते हुए शाउट कर रहे थे अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि इमरान खान की पीठ में इसने छुरा पे, इसने तबाह कर दिया, इसने बर्बाद कर दिया। लेकिन पब्लिकली उनको क्या मौक़िफ़ लेना पड़ा कि जी हमारा वो चीफ मिनिस्टर है, इमरान खान को उसके ऊपर एतमाद है, हम मामला इमरान खान पर छोड़ते हैं, जो इमरान खान फैसला करेगा वही होगा। और ये पोजीशन उनकी पब्लिकली ठीक थी, गलत नहीं थी। अब मैं उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दूं, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये कह रहा था, फोन पे मुझे ये कह रहे थे आप, और आप पब्लिकली ये कह रहे, पब्लिकली उन्होंने वही कहना था जो उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने मुझसे बात किया है वो जाहिर है उन्हें मेरे पे एतमाद था कि मैं ये कभी उनका नाम किसी व्लॉग में नहीं लूंगा कि वो ये बात कर रहे थे। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से 25 में से 20 बंदे आप खुल के बात करते हैं और बताते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। और अब भी अगर ये 15 का एहतजाज नहीं हुआ तो उसकी वजह अली अमीन गंडापुर है। अगर अली अमीन गंडापुर नहीं लीड नहीं करना,
आप देखें ना कि अली बिन गंडापुर साहब का कोई एग्रेसिव बयान नहीं आया, बड़े मतलब एक नॉर्मल से उनके बयान आते रहे, कोई एग्रेसिव बयान इमरान खान के हवाले से नहीं आया। वो अली बिन गंडापुर जिसने अभी वफाक को निकाला इतने बड़े क्राइसिस से, ये पश्तून जिरगे वाले मामले में, अली बिन गंडापुर अगर ये शर्त रख देता कि भाई मैं ये जिरगा तब इसके हवाले से बातचीत करूंगा या वफाक को बचाऊंगा अगर आप पहले जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवाएं, तो उनको करवानी पड़ जानी थी। अगर अली बिन गंडापुर कह देते कि हमारे लोग जो अगवा हुए हैं, गिरफ्तार हैं, छोड़ें, तो छोड़ने पड़ जाने थे। इतने ज्यादा फंसे हुए थे ये पश्तून जिरगे के हवाले से। और अभी देख लें, इंतजार समझौता अभी तक वापस नहीं आया, 7 दिन हो गए, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया हुआ है, क्योंकि पता है सबको कि उसके पास बहुत अहम मालूमात थी और हैं। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब ये नजर आ रहा था कि अली अमीन ने लीड नहीं करना और पंजाब से जो लोग निकल भी आएंगे, तो इस वक्त जो आप रेड जोन की जो सूरत हाल है, वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये बात मैं मुहावरता नहीं कह रहा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये बात दुरुस्त है। क्यों? एससीओ हो रही है, दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं कि दहशतगर्दी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है जब से पीडीएम 1 आई और जब से नून लीग आई है, मतलब कई गुना बढ़ गई है। और जितने आप देखें चाइनीज वर्कर्स के ऊपर खुदकुश हमला हो गया, कराची में एयरपोर्ट के एरिया में हो गया, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, केपीके की सूरत हाल आपके सामने, कल बनू में जो वाकया हुआ वो आपके सामने है। मतलब आप सूरत हाल देख तो लेंगे क्या है। वहां कानपुर हमारे 22 जो है वो शहीद कर दिए गए, बलूचिस्तान में से पहले जितनी वहां पेश आते हुए जो चीजें हुई, तो इसलिए सिक्योरिटी इसलिए भी ज्यादा है कि ज़ाहिर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, अल्लाह ताला अपना करम करे और अमन और अमान से अच्छे तरीके से ये इवेंट हो जाए। ज़ाहिर पाकिस्तान की इज्जत है, ये चोर डाकू लुटेरे उस मुल्क पे जरूर मुसलत हैं, लेकिन इज्जत तो हमारे मुल्क की, हमारे वतन, हमारी धरती की है। तो इसलिए अगर कम तादाद में आते तो उन्होंने गिरफ्तार भी होना था, उनको मार भी बहुत पड़नी थी। और यह भी एक खदशा था कुछ लोगों का जो इसके अपोज कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यार ये होगा ये कि अगर हमारे लोग आते हैं तो पहली बात यह है कि वो डी चौक पहुंच नहीं सकेंगे, दूसरा यह है कि गिरफ्तारी बहुत ज्यादा होंगी, तीसरा यह है कि ये खुद कोई 9 मई की तरह का कोई वाकया करवा के और पीटीआई पे पाबंदी ना लगवा दें। और फिर वो कहते हैं कि ये तो एक इतना बड़ा पीटीआई के साथ सानिया होगा कि हम नहीं इससे उठ पाएंगे। और ये बात मैं से इत्तेफाक करता हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर लीड कर रहा होता, अगर उसके साथ 15-20 हजार लोग होते, फिर तो इनको इस्लामाबाद आने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। फिर तो इन्होंने जब वहां से रवाना होना था तो आधे घंटे के अंदर अंदर जेल के दरवाजे खोल के और इन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवा देनी थी। और यही पार्टी के अंदर अक्सरियत की राय थी कि यार आप लोग जब मीटिंग्स में जो जेस्चर दे रहे हो, जो आप मीटिंग्स के अंदर जो आप इस वक्त लेटे हुए हो, आप गिरे हुए हो और मीटिंग की रिपोर्ट्स हर जगह पहुंच रही हैं, ये तो गिरे पड़े हैं, मतलब इनके तो इस वक्त ये तो डरे हुए हैं, तो जब ये मैसेज जाएंगे तो क्यों मिलवाएंगे। अब आप देखें ना कि पहले कहा गया कि दरखास्त दें, अब आप मुझे बताएं कि अगर इन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवानी थी तो बैरिस्टर गौहर की दरखास्त की जरूरत थी। जब इस्लामाबाद वाला जलसा 22 अगस्त को मौखर करवाना था तो उस वक्त दरखास्त उन्होंने ली थी पीटीआई से कि दरखास्त दो और दरखास्त दोगे तो मुलाकात करवाएंगे। नहीं, मुलाकात के लिए दरवाजे खुले ना, रात को खुले या अला सुबह खुले ना, प्रोटोकॉल के साथ लेके गए ना। यहां पे भी मतलब दरखास्त की क्या जरूरत थी, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो सरदार हामिद रजा साहब हैं उनके हवाले से मेरी इत्तला है कि उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पे मिलने जाऊंगा बैरिस्टर गौहर के साथ, अगर इमरान खान की बहन नौरीन खान होगी, हसन याजी की वालिदा होगी तो मैं मिलने जाऊंगा, वरना मैं मिलने नहीं जाऊंगा। और उन्होंने दुरुस्त मौक़िफ़ अपनाया। अब आप देखें कि जब पीटीआई ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इंटरनल न्यूज खबरें अगर मेरे पास आ रही थी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कैसे नहीं होंगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ तो पीटीआई के दर्जनों लोग राब्ते में कि जो उनके मीटिंग के अहवाल हैं जिसमें ये बातें आ रही थी कि अंदर कितना लड़ाई चल रही है, कोर कमेटी के ग्रुप के अंदर क्या लड़ाई चल रही है, कौन क्या कह रहा है, तो उन तक ये बात थी, हुकूमत तक ये बातें थी। जब हुकूमत तक ये बातें थी और पीटीआई के हवाले से सारी चीजें थी तो उन्होंने कहा कि नहीं मिलवाते, फिर ठीक है जाए बाहर में, उन्होंने मिलवाए नहीं। जो इमरान खान साहब के डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो भी उनका नाम है डॉक्टर साहब का, वो मुझे बताया गया कि वो बयाना में थे, उनको वहां से बुलवाया गया और वो इस्लामाबाद कल 2 बजे तक पहुंच गए थे, कल उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब आज के हवाले से बताया गया है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अब वो बहुत प्रोफेशनल एक डॉक्टर हैं, क्या वो कोई पॉलिटिकल पैगाम भी लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, इसी कमिटमेंट उनको मिलवाया जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल पैगाम आपने नहीं लेके आना, या वो फिर भी पैगाम को ले आएंगे, क्या होगा ये देखना होगा, या उनकी मुलाकात कराई भी जाती है नहीं कराई जाती। देखिए पीटीआई को फेस सेविंग चाहिए थी, वो उनको मिल गई है कि जी वो हम इसलिए मौखर कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान से मुलाकात की कमिटमेंट दे दी गई है। ये तो कोई कमिटमेंट नहीं है ना। आप ये कहते कि डॉक्टर हमारा मौजूद है, अभी खोलें, अभी मिलवाएं ताकि हम मौखर कर देंगे, तो हो सकती थी मुलाकात। अगर पीटीआई ये कह देती कि हम आपको 2 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटे में इमरान खान की मुलाकात करवा दें, और फिर आपने इतनी कमजोर शराइत पे आपने उनकी बात मानी कि ठीक है उनके डॉक्टर को मिलवा दें तो हम ये मौखर कर देंगे। और फिर एक चीज और है भाई, अदालती फैसला मौजूद है आमिर फारूक का, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी इमरान खान के डॉक्टर को मिलवाना जब आमिर फारूक का फैसला मौजूद है कि नहीं मिलवा सकते आप मिलवाएंगे तो बाकियों की हक तलफी होगी, ये तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुकूमत करने जा रही है। तो बात यह है कि इस सूरत हाल में ये एक अच्छा फैसला है,
कि वो प्रोटेस्ट उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। क्यों? प्रोटेस्ट जिस तरह का होने जा रहा था वो तो मतलब होने जिस तरह का होने जा रहा था उससे ना होना बेहतर है, जितना कमजोर प्रोटेस्ट होने जा रहा था। फिर पीटीआई के अंदर एक बात बहुत ज्यादा हो रही है कि जो लोग पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं कि पीटीआई को प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो पीटीआई अब ये खुल के उनकी मीटिंग में बात होने लगी है। ये सोशल मीडिया वाले जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, जो घरों से ट्वीट्स कर देते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कौन होते हैं सोशल मीडिया वाले हमें बताने वाले? पीटीआई की बात समझनी चाहिए कि पीटीआई को अगर 8 फरवरी का इलेक्शन जितवाया है तो पीटीआई के सोशल मीडिया ने जितवाया है। पीटीआई को दीवार से लगा दिया गया था, अगर पीटीआई को जिंदा रखा है तो सोशल मीडिया ने रखा है। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो चीजें पीटीआई ने की, उनकी सोशल मीडिया ने बाहर से बैठ के की, पाकिस्तान से बाहर से कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पीटीआई इतनी जबरदस्त हिकमत अमली के साथ सामने आएगी। और बाहर क्या हुआ? पीटीआई का आप देख लें कि उन्होंने जिस तरह से निशानात लोगों को याद करवाए, उन्होंने जिस तरह से उनके वोट का बताया। फिर इमरान खान के आप फेसबुक पेज पे मैसेज करते थे तो आपको पता चल जाता था निशान क्या है, उम्मीदवार कौन है, एड्रेस क्या है, आपके पोलिंग आपका कहां पे पोलिंग स्टेशन है, सब चीजें उन्होंने की। तो क्रेडिट तो जाता है इमरान खान की सोशल मीडिया की टीम, इमरान खान के साथ जो सोशल मीडिया के लोग खड़े हैं उनको क्रेडिट जाता है। तो पीटीआई की पार्टी ये गलत करती है जब वो क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया को। भाई सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको या आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो कितने लोग होंगे? 40-50 लोग होंगे, 70 लोग होंगे, 100 लोग होंगे। लेकिन ये वही 100 लोग हैं ना जिन्होंने आपको हीरो बनाया, जिन्होंने आपको इलेक्शन जितवाया है, जिन्होंने आपकी सियासत जिंदा की है। यही वो लोग हैं सोशल मीडिया वाले जिन्होंने आपको किया था। तो अब वो फिर पीटीआई की सोशल मीडिया वो रिएक्ट भी करता है इस तरह की बातों पर। तो इस वक्त एफआईआर कॉल ऑफ हो गया। अब आज देखना है कि इमरान खान साहब को कब मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता। कोशिश पूरी होगी कि आज मुलाकात हो, नहीं हो तो मतलब कोई पॉलिटिकल बात बाहर ना आए, क्योंकि ये किसी तरह से 16, 17, 18 गुजारना चाहते हैं। 17, 18 को आ रही आएंगी तरमीम। और यहां पे मैं आपको जाते जाते खबर दे दूं कि पीटीआई में सिर्फ एक अली अमीन नहीं है, पीटीआई अली अमीनों से भरी पड़ी है। और पीटीआई वालों के लिए एक बुरी खबर उनको सुना दूं कि जिस बंदे को वो जिसको दूध की रखवाली पर बिठाया गया था, जिस पीटीआई के बंदे को, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब के बड़े करीबी हैं, जिनके जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सैनिटर्स को सिक्योर रखना है, महफूज रखना है, वही हुकूमत को सैनिटर पूरे करके दे रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी उसके ऊपर उनको जाके आप ट्वीट्स में टैग करें इमरान रियाज साहब को और उन्हें कहें कि आप इमरान रियाज साहब के पास भी ये खबर है अगर वो देना चाहें, और मेरे पास भी ये खबर है कि पीटीआई का कौन सा बंदा है जिसको पता है कि कौन कौन सा सेनेटर इस वक्त सरेंडर कर चुका है, लेकिन वो पीटीआई का बंदा जो है वो पार्टी को ना तो बता रहा है बल्कि पार्टी को उल्टा ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, फलाना सेंटर भी मुल्क से बाहर है, फलाना सेंटर भी मुल्क से बाहर है। और 2 सेनेटर्स मुल्क में आ चुके हैं और जिसने उनको सिक्योर करना था, जिसके पास उनकी जिम्मेदारी है, वो ही पूरे करके दे रहा है। अब ये 2 तरह से हो सकता है, एक ये कि वो खुद कंप्रोमाइज्ड हो और वो कह रहा हो, वही दरमियान में डील करवा रहा हो उन सेनेटर्स की, और ये भी हो सकता है कि वो दरमियान में ना हो डील करवाने वालों में, लेकिन वो कोई एक्शन भी ना ले रहा हो, पार्टी को सच बता भी ना रहा हो। लेकिन पीटीआई की मुझे जो इतलात मिली है कि कुछ सेनेटर्स के हवाले से पीटीआई, मेरी इतला है कि आज 15 अक्टूबर है, आज रात तक शायद पीटीआई उनके हवाले से अनाउंस कर दे कि हमारे ये 1 या 2 सेनेटर जो हैं वो इस वक्त बिक चुके हैं। और मेरी इतला ये है कि अब पीटीआई के जिस बंदे को पहले इतला दी जा रही थी और उसका जो रवैया था, उसके बाद पीटीआई को ये बात कुछ लोगों को पता चल चुकी है कि इसका मतलब है कि ये बंदा कंप्रोमाइज्ड है, जिसको बताया गया कि पीटीआई के कौन कौन से सेंटर मुल्क आ चुके हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं वो मुल्क से बाहर हैं, हालांकि वो मुल्क में आ चुके हैं और ये शवाहिद भी पीटीआई को मिल चुके हैं। अब पीटीआई की जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो इस वक्त तजज्जुब का शिकार हैं कि अगर हम खुल के बात करते हैं तो ये पार्टी के नज़म से बगावत होगी, और हम अगर खुल के बात नहीं करते तो फिर ये इमरान खान से बगावत होगी और इमरान खान से गद्दारी होगी। अब वो क्या करते हैं, वो पार्टी के नज़म से सिंसियर रहते हैं, ये इमरान खान से सिंसियर रहते हैं, ये फैसला उन्होंने करना है। लेकिन मेरी इतला ये है कि आज 15 है, अभी 15 अक्टूबर का आगाज हुआ है, आज रात तक मेरी इतला ये है कि 1 या 2 सेनेटर्स के हवाले से पीटीआई ये अनाउंस कर देगी कि हमारे ये सेनेटर्स जो हैं वो टूट चुके हैं, और शायद उसकी वजूहात भी वो बता दें कि क्यों टूटे। वैसे चले एक और बात मैं आपको बता दूं कि पीटीआई ड्रामा यही करेगी कि हमारे फलां सेंटर के साथ फलां मसला हो गया, फलां सेंटर के साथ फलां मसला हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि पीटीआई के पास इंफॉर्मेशन है कि कौन कितने में बिका है, कौन क्यों बिका है, और कौन किस पार्टी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। कभी अगर आप ये खुल के जब बोलेंगे ना, पीटीआई के जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हुए थे, जिनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है जिनके ऊपर, जिनका इमरान खान भी कहते हैं कि मैं इनको तो पार्टी में वापस लूंगा या वो उनको पार्टी में समझें, वो जब बोलना शुरू करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनको ये कहा जाता था कि तुम्हारे घर हम मरियम नवाज को लेकर भेजेंगे, तुम्हारे घर हम शहबाज शरीफ को भेजेंगे, तुम्हारे घर हम नवाज शरीफ को भेजेंगे, वो आएगा और तुम उस पार्टी में शामिल हो जाओ, पीटीआई छोड़ दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और तुम्हारी सियासत जिंदा रहेगी
اور نواز شریف تمہارے گھر آئے گا, شہباز شریف تمہارے گھر آئے گا, مریم تمہارے گھر آئے گی, یہ تینوں کو گے, تینوں تمہارے گھر چل کے آئیں گے. یعنی ان تینوں کو تو وہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے کہ گھر کے ملازم ہوتے ہیں کہ یہ تینوں آ جائیں گے تمہارے گھر, کو مسئلہ نہیں ہے, اکٹھے آ جائیں گے. جہاں کیا تمہارے گاؤں میں جو ٹوٹی ہوئی گلیاں وہاں سے چل کے پیدل آ جائیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ آئیں گے تھی. تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ کس کی نون لیگ کی کس اہم شخصیت سے کس سینیٹر کی ملاقات کروائی گئی ہے اور کتنے پیسے طے ہوئے ہیں اور کیا ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. لیکن یہ بات پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا اس کی نہ صرف اس کی بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست زیرو ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور جاتے جاتے یہ بتا دوں, کوئی پس پردہ کوئی بڑی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی یقین دہانی نہیں ہے پی ٹی آئی کو, جس وجہ سے انہوں نے کال مؤخر کیا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی کہ ہم پروٹیسٹ جس طرح کا بھونڈا کرنے جا رہے ہیں اس سے نہ ہونا بہتر ہے. تو پی ٹی آئی کو فیس سیونگ مل گئی ہے اور اس طرح سے پی ٹی آئی نے یہ فیس سیونگ لے کے اور یہ احتجاج مؤخر کیا ہے. کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے منصور کہانی ناصر. اللہ حافظ.